आज हम आपको ब्याज निकालना सिखा रहे हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि कोई आदमी है, राहुल नाम का व्यक्ति है। राहुल ने 2000 क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कितना, 2000 रुपए मात्र। महाजन से 2 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से, समझे, दर से लिए राहुल ने 2000 रुपये दिनांक कितना तारीख मान लीजिए, आज है। आज कितना तारीख है? 18/11/2024 को उधार लिए। एक तरह से कि दर से, माने उधार में कहिए तो इससे अच्छा ऋण है। क्या है? ऋण। क्या हो गया? ऋण माने कर्जे ना हो गया, लिए। सत्रह 12/24 माने 17 दिसंबर। क्या है? 17 दिसंबर 2024 को उन्हें कितना, चाहे कि उन्हें कितनी राशि लिख दीजिए, राशि लौटानी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी। वैसे गांव में सूद कै रुपये मिलता है? हाँ, बहुत ज्यादा लेता है। अब 4 पर लिख देते हैं, है ना, अच्छा रहेगा। 4 लिख देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको बोलते हैं ऋण। क्या बोलते हैं? ऋण। ऋण जो होता है उसका दूसरा नाम होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज। जो देने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? महाजन। और जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, माने जो शुद्धखोर बोलते हैं ना। हाँ, माने होता है जो आपका ऋण लेता है उसको ऋणी बोलते हैं। एक होता है इसमें मूलधन। क्या होता है? मूलधन। जो कि इसमें है 2000। एक होता है समय, एक होता है दर, एक होता है ब्याज। इसको सूद भी बोलते हैं। माने क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं। और एक होता है इसमें मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? हाँ, नहीं, मूलधन और ब्याज दोनों को जब जोड़ते हैं तब होता है। चलिए,
ये इतना टर्म जान लीजिए। अब देखिए मूलधन, यहां पर मूलधन कितना है? 2000। 2000। ठीक है, समय को हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समय। 1 महीना। अब तो 1 महीना। समय के बाद, ठीक है, तो समय कितना हो गया? 1 महीना। हाँ, तो आज उस दिन घटाने का उस दिन बताए थे, तो देखिए ये लिख दीजिए 18, मान लीजिए 18, जैसे कि यहां लिखते हैं ये मैंने लौटाना कब है? टाइम ये है 18 तारीख को, 1 महीना बाद। 2024 है ना, ये 2024 लिए हैं कहिया? 11 महीना में। क्या तारीख है? 18 तारीख है। 17 को लिए। नहीं, आज के दिन है ना, और देना कब है? 12 और 17। तो दोनों डेट को जोड़ेंगे। हाँ, तो होता है क्या, उसमें से घटाएंगे समय का, तो सही से कहिएगा तो 17 से, है ना, माने आपको ये 18 को लिए है ना, 18 को लिए हैं, तो सही से कहिएगा तो आपका 18 है, तो 17 तारीख को 1 महीना पूर जाएगा, जी हाँ। है कि नहीं? 17 तारीख को 1 महीना पूर जाएगा। कोई कहे कि आज, या फिर आज कहेंगे तो बढ़ जाएगा एक दिन ना। आप बर्थडे जब मनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का 1 जनवरी को जन्म है, क्या है? 1 जनवरी कितना को? 2024 को जन्म है, तो 1 जनवरी 2025 को कितना दिन का हो जाएगा वो? 365 दिन का ना होता है, 66 दिन का होता है। हाँ, नहीं ये दिन छोड़िए, कितना साल का हो जाएगा? तो नियमतः तो उसका 1 जनवरी को जन्म है, तो 31 दिसंबर को उसका कितना हो गया? 1 साल पूर गया। रियली में जो कह रहे हैं बर्थडे जो पहले का बर्थडे मन रहा है, उस सही से कहते 1 साल 1 दिन हो गया उसका। दिसंबर माने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 24 तक उसे 1 साल हो गया कि नहीं? 1 जनवरी को मना रहा है तो 1 साल 1 दिन का हो गया कि नहीं हुआ? 1 साल 1 दिन का रियल में हुआ कि नहीं हुआ? तो उस हिसाब से आप ऐसे कीजिएगा तो भाई आप 1 में से घटेगा तो 0 हो जाता है, लेकिन एक दिन बढ़ गया, तो यहाँ पर आपको राउंड ऑफ में हम ये बताएं कि इसका 1 महीना हो गया। क्या हो गया? 1 माह। एकदम रियलिटी सही से कहिएगा तब, क्योंकि इसका जब खत्म हो गया तो 12 में से 11 गया तो कितना हो गया? 1, क्योंकि 17 18 से हुआ तो क्या हुआ? 18 19 20 21 22 तो 17 ही को 1 साल पूर जाएगा। चाहे इधर से पकड़िए तो उधर पहले आ जाएगा, चाहे 18 को 19 से कीजिएगा तो उस तरह से 17 क्या हो जाएगा? 18 बन जाएगा। तो बात है 1 महीना हो गया। अब क्या है, सूत्र जो होता है, रावण को कै गो मुंह होता है? रावण को 7 गो होता है। रावण को कितना मुंह होता है? 10 गो क्या होता है? सिर। और 10 गो सिर में कै गो मुंह? 10 गो मुंह। 10 गो सिर में कै गो मुंह? 10 गो। तो 10 मुंह कै गो? 10 मुंह। 10 मुंह, हाँ, ऐसा गुना कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए। यह ब्याज का सूत्र हो गया। ब्याज बराबर इसी को सजा दीजिए, तो पहले मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा, है कि नहीं? तो 10 को मुंह में 100 से भाग दे दीजिएगा, ब्याज निकल जाएगा। मतलब 10 से दर समय गुणे मुंह। हाँ, तो आपको याद करने में नहीं है तब इस तरह से। जैसे ही एक चीज रहेगा तो दूसरा जो चीज पूछेगा आपको, सपोज कीजिए कि आपको पूछ दिया क्या, आपको माने दर समय मूलधन और ब्याज में से कोई एक चीज क्या रहेगा? निकालना रहेगा। तो जरूर और चीज क्या रहेगा उसमें? दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा? दिया रहेगा। तो जैसे ही आपको कहेगा आपको दर निकालने के लिए, तो जो कहे निकालने के लिए, आपको कहे जो निकालने के लिए, तो उसमें क्या कीजिए? जैसे दरे कहेगा तो कुछ भी निकालना है, ब्याज के अलावा कुछ भी निकालना है
तो आप क्या कीजिएगा, ब्याज गुना 100 कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ब्याज गुना 100 हो गया, और बटा कर दीजिएगा जो निकालना रहेगा। अब दर के बाद कौन कौन है, दशमों में कौन कौन बच गया, हाँ तो समय गुना हाँ मूलधन। कहेगा मूलधन निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, ब्याज गुने 100, और दशमों में से मूलधन जब निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, दशमों में से मूलधन 10 को मुंह में निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 10 मैंने दर गुने। हाँ कहेगा समय निकालने के लिए तो भाई ब्याज गुने 100, अब बाकी जब समय निकला, दशमों में से 100 निकला तो क्या क्या बच जाएगा, क्या बोलेगा, जब समय निकालना रहेगा, समय रहेगा तो समय निकल गया ना, तो आपको जब निकालना समय का सूत्र क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 तो रहबे करेगा समय, बाकी क्या बचिया 10 मुंह में से, हाँ द और मुंह, तो दर गुना समय मूलधन, चाहे मूलधन गुना दर। आपको कभी याद करने में दिक्कत होगी, अब समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो पुनः पूछिए, नहीं समझे, अच्छा भेजा में नहीं हटा, चलिए कोई बात नहीं है बुआ, है ना, भेजा में नहीं हटा तो इसका अर्थ हुआ कि हमको भी अपना भेजा साफ करना पड़ेगा, तब ना सही से सोचना पड़ेगा, आप समझ जाए। चलिए तो ये देखिए बुआ, ये अभी क्या है, ब्याज का क्या लिखे हैं, आप ही बोलिए क्या लिखे हैं, हाँ वो लिखे हैं ना, मैंने मूलधन गुणे समय में दर है, उसको दशमों की तरह आपको बता रहे हैं, तो मूलधन गुणे समय गुणे दर, अब बता 100, तो ये हो गया। इसी से आपको कोई चीज नहीं, ये दिया रहेगा तो ये ब्याज निकल जाएगा, यदि ब्याज दिया रहेगा, ये तो वो दिया रहेगा, तो ये वो चीज, कोई एक चीज नहीं दिया रहेगा तभी ना निकलेगा। तो मान लीजिए आपको इसे में से क्या निकालना है, कुंठा कांठी, मैंने कुंठा कांठी गुना कर दीजिए, तो क्या कर सकते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बराबर इतना बटा 1 हो जाएगा, पूरा में 1 से गुना हो गया, तो ये दोनों में फिर क्या हो जाएगा, उधर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मैंने डर करके नहीं कही कि सर होगा, नहीं तो आप पिता जाइएगा, तो होगा ना, तो ब्याज गुने 100 होगा। भाई ऐसे कोंठा कांठी जब होता है, इक्वेशन होता है, मैंने इतना गुने इतना बटा 1 हो जाता है, तो ब्याज गुने मैंने इधर मूलधन गुने समय गुने दर इधर कर देंगे, तो ब्याज गुने 100 कोंठा कांठी नहीं होता समीकरण में, होता है कि नहीं समीकरण में, समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए अब इसमें से हम बोले कोई ये वो दिया रहेगा, अब ये जो दिया रहेगा, जो निकालना रहेगा, समय निकालना रहेगा, तो ये लिख दीजिएगा समय, और सब में क्या रहेगा ऊपर लिखिए, ब्याज गुने 100, और समीकरण के दूसरे हिस्सा में जाता है तो गुना है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, भाग क्या हो जाता है, गुना, जोड़ क्या हो जाता है, घटाव क्या हो जाता है, तो ये सब गुना है, तो ये आपको नीचे क्या हो जाएगा, तो हम बोले दशमूल लिखे है ना, दशमूल, तो 100 हट गया तो क्या क्या बच जाएगा इसमें, मुंह गुने दर। इसी तरह से कहेगा दर निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, आप बोलिए, दर निकालने के लिए यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ क्या लिखा, नीचे लिखा जाएगा, दर रहेगा तो ब्याज गुना 100 तो लिखाई करेगा, तो नीचे क्या लिखाया, मूलधन गुना, तो यह चीज बताए हैं, समझे कि नहीं, अब समझे, यह चीज ना बताए हैं, या एग्जाम्पल हुआ ना बुआ, अभी वो तो हिसाब बनाइए रहे हैं, पूरा एग्जाम्पल आ जाएगा, ये थोड़ा समझे कि नहीं, सूत्र निकालना हो गया। अब आप देखिए, अब यहां पर मूलधन कितना है, 2000, ठीक है, समय कितना है, 1 महीना, एक माह, क्या है, माह चाहे महीना चाहे मंथ, चलिए ये थोड़ा देखने में है, यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी में 1 मंथ का है, क्यों लिखे हैं बताइए, क्योंकि यहाँ पर उजला है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखे, दर, तो 4 रुपये, 4 रुपये प्रति माह, प्रति सैकड़ा मैंने समझे, मैंने 100 रुपया का 1 महीना में कई रुपया, 100 रुपया का 100 रुपया आप हमको लिए अभी, तो 1 महीना का, हाँ तो 1 महीना के बाद आप कितना दीजिएगा हमको,
सॉरी 100 रुपया का 1 महीना में 4 रुपया, तो 2 महीना में कितना? नहीं, 100 रुपया का हम प्रति माह के हिसाब से लिए तो 100 रुपया भी हम दे दिए, तो महीना के अंत में आप हमको कितना दीजिएगा? 104 रुपया। हाँ, तो कितना होगा? 104 रुपया। 104 दीजिएगा कि नहीं आप? 104 दीजिएगा, ठीक है। तो 100 दिए, क्या दिया आप? जैसे पहले का मूलधन के 100 रुपए लिए थे मान लीजिए, और 4 गो सूद हो गया था, 104 दीजिएगा। लेकिन आप लिए कितना है अभी? 2000 लिए हुए। अब देखिए, अब चुकी मान ली बैठते हैं, चुकी 100 रुपये का 1 माह का सूद चाहे ब्याज ले दीजिए, सूद या ब्याज, सूद या हाँ ब्याज कितना है? 104। हाँ, ब्याज कितना है? सूद कितना है? 100 रुपया का। इसका अर्थ क्या हुआ? 4 रुपया प्रति माने 1 महीना में, प्रति सैकड़ा माने 100 रुपया में, माने 100 रुपया का 1 महीना में कितना रुपया है? 4 रुपया, माने 100 रुपया का 1 महीना का सूद कितना है? यह चीज लिखी, हाँ 4 रुपये। बुआ इसी को तोड़ के लिखे हैं, जो इसी बात को तोड़ के लिखे है कि नहीं? तो कहने का अर्थ हुआ, आपको जब कभी भी लिखना रहे तो हम क्या करेंगे, उसको प्रति माने 1 महीना, प्रति माने पर महीना, प्रति सैकड़ा माने पर सैकड़ा का। तो 100 रुपया का 1 माह का सूद कितना है? 4 रुपया। तो चुकी माली में 2 ऊपर रहता है, वो चुकी माली बैठता है ऐसा बैठते हैं, 2 ऊपर रहता है, वो नीचे रहता है, इसीलिए करते हैं तो क्या हो जाता है? 1 नीचे और 2 2 नीचे और 1 ऊपर। इसलिए 1 रुपया का 1 माह का, 100 रुपया का 1 माह का सूद यदि 4 रुपया है, 1 रुपया का कितना? 4 बटा 4 बटा 100 रुपया का 4 रुपया होगा तो 1 रुपया का कितना होगा सूद? 100 रुपया का सूद 4 रुपया मिल रहा है, तो कहीं 1 रुपया हमको लगाए रहते आप हमको, तो कितना सूद मिलता? भैया आपसे पूछ रहे हैं कि 4 गो चॉकलेट का दाम 2 रुपया है, 1 गो चॉकलेट का दाम कितना होगा? चाहे 4 चॉकलेट का दाम 8 रुपया है, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना होगा? 2। तो कैसे निकाले हैं? 8 में 4 से क्या किए? भाग किए। तो भैया 100 गो चॉकलेट का दाम मान लीजिए 4 रुपया है, 1 चॉकलेट का दाम वही, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से? 4 बटा 100। हाँ, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बलपूर्वक नहीं कहिए। अब हमको निकालना कितना का है? 2000। यहाँ कितना लिखेंगे? 2000। तो 2000 का 1 महीना का सूद कितना हो जाएगा? 4 बटा 100 गुने कितना? 2000 काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया? 4 गुना 80 रुपया। क्या हो गया? 80 रुपये। तो देखिए बउआ, अब इसका हाँ मूलधन कितना है? 2000। 100 रुपया है, तो 2000 है इसमें, सॉरी 2000 रुपया है। और सूद माने ब्याज कितना है इसमें? ब्याज है 80 रुपया। हाँ 80 रुपया। तो मिश्र जी के धन, मिश्र जी के धन, मिश्र जी के धन कथी हो? मतलब कुल धन। हाँ पूरा धन आ जाता, सुध मिलकर दे दो, मिश्रा ने मिला हुआ। और 2000 + 80 बराबर 2080। हाँ, तो कितना हो गया? 2080 रुपया। अब मुरकटेल देखिएगा तो 100 रुपया का 4 रुपया, 1000 का कितना हो जाएगा? 40 रुपया। तो 2000 का हो जाएगा 40 दूना 80। अगर कोई हमसे 5 रुपए दर प्रति माह के हिसाब से ले रहा है, अगर 2000 रुपया हमसे ले रहे हैं तो 100 का 1 महीना में 5 रुपया होगा। हाँ 100 का, और वही 1 महीना में अगर 20 रुपया का निकाला तो उसमें 5 गुना करेंगे। हाँ मैंने उसका 20 रुपया का निकालेंगे। अब 50,000 का रहेगा तो भी निकालेंगे, फिर जय महीना का रहेगा तो निकालेंगे, और फिर जय दिन का भी जोड़ना रहेगा ना, तो क्या करेंगे? दिन में हम 30 से भाग दे देंगे। तो दिन में हम 30 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? हमको मैंने 1 महीना का पता चल जाएगा, उस महीना में कन्वर्ट हो जाएगा। अथवा दूसरा उपाय क्या है कि भैया 80 रुपया है, कितना दिन का सूद है? 1 महीना मैंने कै दिन का? तो 30 दिन का, तो 30 से भाग दे दिए तो 1 दिन का निकल गया। तो जय दिन का 13 दिन 12 दिन तक उसे गुना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? 30 दिन का 2000 का सूद आपको जब निकल गया 80 रुपया, तो हम सीधा रख लेंगे मन में
कि भाई 30 रुपया का और 30 दिन का सूद कितना होता है, जो रुपया लिया हुआ कितना होता है 80 रुपया, एक दिन का कितना हो जाए 80/30। और जय दिन रहेगा तो दिन में कन्वर्ट करके कर देंगे 80/30। अरे भाई 30 दिन का सूद 80 रुपया, एक दिन में कितना सूद हो गया प्रतिदिन 80/30 हुआ कि नहीं। तब ना 80/30, 30 दिन का करेंगे तो 80/30 29 करेंगे, 30 दिन का 80 रुपया, 30 दिन का, एक महीना कहीं जाए 30 दिन का सूद हो गया। और जय दिन निकालना लगता है। और फिर पूछेगा कभी कभी सूद का सूद जुड़ जाता है, क्या होता है सूद का सूद जुड़ जाता है डबल। 1 साल रखेगा और नहीं दीजिएगा तो क्या कर देता है फिर, हाँ जोड़ देता है। हाँ तो फिर वो मूलधन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मूलधन। तो इसके लिए आप लोगों में किताब में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। 1 प्लस ब्याज बटा दर बटा पावर समय नहीं है सूत्र, उससे हो जाता है, समझ रहे हैं। 1 प्लस दर बटा 100 और सबका पावर समय है। अब अभी नया वाला में इसमें देखिए ये जब हो गया, चलिए अब इसमें तो हमको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, यही रुपया उतर है। अब सावधानी क्या करना है बउआ, जब आप लिखते हैं डायरी में किसका ईमान कब डोल जाए कोई जानते हैं, गाना भी है ईमान डोल जाएंगे। अब केवल ईमान डोल जाएगा तो क्या होगा सोचिए। तो क्या करना पड़ेगा, आप लिखते हैं 2000 रुपया, क्या लिखते हैं कि हमने कितना लिया 2000 लिया, तो 2000 लिख दीजिए। अब कहिएगा कला तो मन पना बर्बाद किए, यहाँ 2000 रुपये मात्र। क्यों, आप 2000 लीजिएगा, आ कॉपी किसके पास रहती है, आपके पास, उसके पास रहती है। हमारा दिल आपके पास है तो हम कॉपी किसके पास है, उसका रुपया आपके पास है, लेकिन उसका हाँ कॉपी है। अब मान लीजिए कि आप ये नहीं लिखे रहिएगा, आइए को 0 उसी लिस्ट से बाद में कर देगा। तो अब 4 साल के बाद कहेगा कहीं आप ही की मृत्यु हो जाती, किसी की मृत्यु हो जाएगी, हमारी बाल बच्चा कहेगा 20,000 रुपया ले रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है तो उतना कट खुट करेगा तो क्या हुआ, फिर रिसीविंग में अपना ले लेना चाहिए, अपने पर भी लिखवा लीजिए, है ना। धोखा से कहीं लिख देगा तो देखिए कभी कभी 2 0 दे देगा, कहेंगे ये अथी ना है, 10 हमलों के लिए 2 0 है, और बाद में कहीं उसी को डॉट 1 0 कर देगा। आपको नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, चेक भी बजाने जाते हैं तो कहते हैं कि हो बउआ तनका हमारा पैसा निकालना था, तो पैसा निकालने जाता है बैंक में तो कहते हैं हमारा 1000 रुपया निकाले के है, खाता में कहते हैं 10,000 रुपया है। अब सोचता है कि दुख, अब वो क्या करता है बेचारा बुजुर्ग नहीं जानता तो उसको लिख दिया, वहां जाके बोलता है दादा मान लीजिए कि काउंटर पर जाकर के 2000 निकाल लिया, 1500 चाहे एक के बजाय 2000 निकाल दिया और उसको 1000 दे दिया। हे बहुत भल आदमी रही, कहाँ के आदमी रही है, हमरा गेलिए तो सहायता कर दिलक हमरा रुपया निकाले में, हमरा सीधे रुपया दे दिलक, हे बड़ा भल आदमी रही। जब चेक कीजिएगा अकाउंट तब पता चलेगा 1 के बदले में कितना हो गया है 2। हाँ 1 के बदले में 2 लिखा गया तो 2000 हो गया, और कहीं 1 के बदले में अगर 0 कर देंगे, इसमें 15,000 कहीं है तो निकाल लेगा 10,000 आपका और 9,000 जेब में, 1,000 आपको दे दिया, बड़ा भल रही है। जब खाता देखिएगा तो आपको दांती लग जाएगा, है कि नहीं। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि नहीं कि, तो इसमें इस तरह से करेंगे तो हमको क्या करना है, हम ये शब्द में भी, इसलिए कभी कभी क्या होता है ना आपका जन्मदिन का था शब्द में लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि इसको गड़बड़ सरबड़ कर सकता है। लेकिन ऐसा हो गया तो इतना काटेगा तो इसको 2 को 20 थोड़ी कर देगा, 2 को 20 करेगा। अब मात्र क्यों लिखते हैं कि मात्र इसलिए लिख दिया, हो सकता है इसको 9 कर देगा तो हो जाएगा 2000 और 999, तो ये तो 1000 का झमेला हो गया। तो मात्र माने क्या, उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है। अंग्रेजी में लिखते हैं 2, ऐसे लिखना है क्या लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे थाउ जे न ड, 1000 व न ली। और फिर जब चेक भजाते हैं तो ना करके ना कटिस कर देते हैं। ओनली माने वही मात्र भाई उतना, क्योंकि ओनली नहीं लिखेगा तो यहाँ भी हो जाएगा 2000 को 999 कर देगा 2999 और तब ओनली करेगा, तो वहां भी तो चक्कर लग जाएगा ना। और खाली स्थान को ऐसा काट देना चाहिए कि भाई कोई लिख ना सके, समझ रहे ना। बाकी कोई रुपया देता है तो चेक करके ही बैंकर देते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी गलती हो सकती है आप अपने साइड से, इसलिए चेक में चाहे कुछ आप पैसा हो जाने चाहिए, तो कटा रहेगा तो नहीं देता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कटा हुआ है और कहीं हो सकता है कि मान जो कटा हुआ वो दे सकता है, तो वो तो गड़बड़ लिख करके कटा हुआ ले सकता है ना, इसलिए कटा हुआ नहीं देता, कहता पुनः दूसरा भर करके लाइए, देखे बैंक में। हाँ तो इस तरह से आप क्या कहते हैं कि हमको लगता है वो चीज जान गए, ये चीज जान गए, इसी को सूत्र से जानना है वो। आप तब सूत्र से क्या करेंगे बताइए, तो सूत्र से हमको लिखना होगा तब। हाँ तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 10 मुँह 2000। हाँ ठीक है बोलिए। समय कितना है
दिन हाँ महीना में ले रहे हैं तो 1 मंथ मूलधन माने ये मूलधन इधर लिख दी इस सूत्र पर। मूलधन गुना समय और दर क्या है 4 तो 4 फिर 4 कभी कभी वार्षिक रहेगा। अब आपको समझाते हैं थोड़ा। और कभी कभी क्या रहेगा वो आप बाद में बताते हैं। वो बटा ये 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर उसी तरह से कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 80 तो ब्याज 80 हो गया। इस सूत्र पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2000 प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा 2080। तो एक के बार झटहा मारना है तो सूत्र हो गया। चुटकी मार ली ऐसे ऐसे समझा करके एक एक नियम से तो ऐसे समझ गए। क्या करते नहीं रह जाएंगे, नहीं सीखेंगे तो ये एक तरह से रटना हो जाता ना। आपको समझाया था कहीं क्या हाँ नहीं ऐसे ही बनाइए आप। नहीं आपको जैसे तोड़ना वैसे बनाइए, आंसर एक ही जैसा आएगा। सब तरह से जानना जरूरी है कि ऐसे में रहेगा सूत्र कैसे डालिएगा। हाँ नियम पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे में 1 दिन का 2 दिन का रहेगा। कोई जरूरी हो सकता है कि आपको 13 तारीख को दे देगा और कहे कि भैया हमारा इतने दिन का था 8 महीना के बाद। यहाँ 8 महीना हो जाता है, यहाँ पर 8 से गुना हो जाता है। 1 महीना का 8 गुना 16 8 चौक 32 32 गुना 64 होता है ना 640 के करीब। तो वैसे भी जोड़िएगा तो 8 महीना का 1 महीना का 40 रुपया 8 महीना का कितना हो जाएगा 1 महीना का 2000 का कितना निकला है और 80 निकला है सॉरी 1000 का 40 है तो 80 निकला है 1 महीना का। तो 8 महीना कितना हुआ 8 64 640 आता है। अभी जोड़ के 640 बोले थे कि नहीं, इधर से गए थे 640 उधर से गए ना कैसे छुएगा तो वैसे छुएगा तो क्या होगा ना के छूना है कि नहीं। तो तरीका मालूम होना चाहिए, समझ रहे हैं। ऐसे जोड़े हैं तो ऐसे जोड़े हैं। फिर क्या होता है जरा देखिए कितना महंगा होता है। बहुत देखिए आप बैंक में पढ़ लिख लेते हैं, क्या बुरा लग रहा है आप अपना बैंक जो है सो आप बैंक में जाएंगे नौकरी करके और कहिए कि हमको 5 लाख दीजिए, है ना, चाहे 1 लाख लीजिएगा तो आपको 1 लाख का सुनिए चाहे 100 रुपया लीजिएगा नौकरी करके तो 1 रुपया माने 100 रुपया का आपको बैंक में कितना रुपया लेगा 1 साल में कितना लेगा भैया वो 10 रुपया लेगा। 1 रुपया कितना लेगा 10-11 रुपया लेगा मात्र। बैंक में आप नौकरी करते हैं, जब नौकरी में जाइएगा सूद लेने बैंक के पास तो 100 रुपया का कितना ले लेगा आपको 10 रुपया लेगा 1 साल में। आज वह गांव में जाते हैं तो 5 रुपये लेता है कि नहीं। तो 5 रुपये लिया तो 1 महीना का 5 रुपये तो 12 महीना कितना हो गया तो 160 रुपये। कहाँ दे रहे हैं बैंक को 110 रुपया और कहाँ ही ले रहा है कितना 160 रुपया। अब बताइए कोई आदमी 1 लाख लेगा तो बैंक लेगा 1,10,000 उसको मान लीजिए साल के अंत में। ये कितना लेगा 1 साल में तो 1,60,000 मिलेगा आपको लेगा। कहीं 2 साल रख लिए सूद का सूद नहीं जोड़ा तो 6 गुना 12 तो 2,20,000 माने जितने रुपया उससे ज्यादा 1 लाख वो रखियो लीजिए तो कितना 10 गुना 20,000 1,20,000 लेगा ना बैंक। इसलिए बताइए तो गांव घर में फिर कहीं बुरी हो जाता है कभी कुछ हो जाता है कि नहीं। तो आपको पढ़ना लिखना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने से जितना पैसा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। हाँ पैसा मिल जाएगा और दूसरा पढ़ा लिखा रहेगा तो आपको बैंक आपको दे देगा। आप पढ़े लिखे रहिएगा तो 400 लाख का मकान आप एक दिन में पहले साल में नौकरी में ले लीजिएगा। 40 माने 20 साल का भी जैसा नौकरी आपको कार लेना सब चीज एकदम मुफ्त में मिल जाएगा। और वो कर्ज लेकर लीजिएगा तो आप बुड़ जाइएगा बाहर से। तो कहने का जब पढ़े लिखे रहेंगे तो वो नहीं कह मैंने एक गाना जो बना हुआ है कि क्या कहते हैं कि मैंने एक लड़की चाहिए खास हो MBA पास लाख में कसीना हो हर वक्त रहे मेरे आसपास उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, है ना। तो हाई चाहिए तो हाई क्यों चाहता है, स्टैंडर्ड हाई कब होता है पैसा से। पैसा हाई कब होगा जब शिक्षा होगा, शिक्षा होगी तब क्या होगा नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है ना। नहीं गाना है ना, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, हाँ नहीं बूट होगा, पाँव में बूट होगा, तन पे सूट होगा और मना टाई होगा और हाथों में हाथ होगा। गाना ऐसा बना हुआ। चलिए हम पर्स रहेगा, पर्स में रुपया रहेगा नहीं तो पर्स में क्या रहेगा कर्ज वाला पैसा रहेगा। तो हम देखे बुआ इसको सावधानी पूर्वक लिखेंगे। आप किसी तरह से जाइएगा तो नाक वैसे छुआ रहा है ना। आप देख रहे हैं कि जिस आदमी 1 लाख का ले रहा है जनरल आदमी 6 रुपये लेता है, 5 रुपये लिया तो 50,000 लिया आपसे 1 लाख का। अब 2 साल में आपको दे देना पड़ेगा, सूद का सूद नहीं रहेगा तो 2 लाख।
ये 1 लाख का है और आपको 2 लाख दे देना पड़ेगा। आप बैंक के थ्रू जाइएगा तो आप बैंक माने सीधे नहीं कि बैंक में आपको दे देगा, नहीं, बैंक के लिए फिर नौकरी सैलरी चाहिए, क्योंकि बैंक आपको देता नहीं है, नौकरी हरा कर क्यों देता है, जानता है कि इसका तो सैलरी आता है, नहीं देगा तो इसका हम ले लेंगे। और आपका और गांव घर में गिरवी भी ले लेता है, सोना चांदी कभी ले लेगा, गिरवी लेके कहीं बुरा दे देगा, ज्यादा बढ़िया सोना है, अंत में आपको तनके दिन के बाद कैलकुलेशन जोड़ घटाव नहीं आता रहेगा, पता चलेगा कि हम कोई बकरी खरीदे हैं, उसको उससे ज्यादा कर्ज हम उसको दे दिए हैं, जितना दूध में हमको क्या कहते हैं पैदा नहीं हुआ उससे ज्यादा हो गया अंत में, तो कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। पहले क्या होता था, बंधुआ मजदूरी पढ़ेंगे तो क्या होता था, माता पिता दब गए, फिर नहीं चुका पाते थे, जो पहले का देखते थे ना फिल्म उल्म में जमींदार का सब देखते हैं, तो पीछे वाले उनका बेटा बेटी को क्या करता था, कहता था कि तू गिरवी रख दो, तो कोख का बच्चा भी उसका नौकर है, वो जन्म लेगा तैयो उसका चुकाएगा, नहीं चुका पाता था, फिर तो कहने का अर्थ हुआ फिर उसको तो बंधुआ मजदूर माने क्या, हम तो है करे, हमारा पेट में का बच्चा है वो आपका होगा तो नौकर, जी मालिक कहिए। तो आपको जी मालिक तो सबसे बड़का मालिक भगवान है, भगवान को मालिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास करने के लिए अपने पर विश्वास कीजिए, अपने पर विश्वास करने के लिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के लिए समय का सदुपयोग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिएगा तो पढ़ करके जो भी काम करेंगे आपको पैसा होगा तो क्या क्या होगा सब देख लिए है ना सारा चीज। धन्यवाद।